जिंदाबाद। और सब बढ़िया है, सब बढ़िया। क्या बात है, बच्चे लोग स्कूल पढ़ते हैं? सर। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। नारा लगाओ, अच्छा सा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रविंद्र साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रविंद्र रेणा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब सैयद जी, जनाब आप ठीक हो? सैयद ठीक है? क्या बात है, क्या बात है, सेहत ठीक, सब फर्स्ट क्लास। चलिए जी, क्या बात जनाब। और आप? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। रविंद्र रेणा जी जिंदाबाद। अच्छा, क्या बात है, शानदार तरीके से भी बड़ा शानदार है। कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तौबा तौबा। देखा, ये है गुरेज, ये गुरेज कितना शानदार वादी गुरेज। आहा, क्या बात है। जोरदार तरीके से जय घोष करेंगे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, अवाम गुरेज जिंदाबाद, अवाम गुरेज जिंदाबाद, गुरेज की अवाम जिंदाबाद। वादिये गुरेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस मीटिंग में शामिल हमारे तमाम जो वर्कर मेरे साथी हैं, सबसे पहले मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आप सब गुरेज के लोगों का, जिसमें चाहे वो बख्तौर मंडल के लोग हों, डावर मंडल के लोग हों या तुलेल वादिये के लोग हों, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं जो इस एरिया के हमारे वर्करों में इतना जोश और जज्बा और जुनून मैंने देखा है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब फकीर मोहम्मद खान साहब को, जिन्होंने एक तारीखी फैसला किया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सबको लेके अपने साथ जुड़ गए। और क्योंकि इनका मिशन है डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, जिसका जिक्र यहां राजा एजाज साहब जो तुलेल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर डीडीसी के मेंबर चुन के आए, उन्होंने अपनी तकरीर में साफ कहा, हमारा एक ही मंशूर है कि यहां के लोगों का, यहां गुरेज के लोगों का, तुलेल के लोगों का, डावर का, बख्तौर के लोगों का भला होना चाहिए, इन लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, इसलिए इन्होंने ये फैसला। साथियों, यहां की जो बीडीसी की चेयरपर्सन हमीदा जी, मुझे बड़ी खुशी है
ये पहाड़ी कबीले से वाबस्ता है और जिस जज्बे के साथ ये यहां काम कर रही हैं, मुझे बड़ी खुशी। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब बने और यहां मैं देख रहा हूं, जब मैंने अपने तमाम वर्करों से यह बात की, कोई इसमें सरपंच है, कोई डीडीसी है, कोई बीडीसी है, कोई पंचायत का मेंबर है, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये आम पब्लिक नहीं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गुरेज के यहां के कार्यकर्ता। मैं पिछले कल बख्तौर गया, वो चाहे कंजलवन हो, नई बस्ती हो, बख्तौर हो या तारबल का एरिया हो, वहां के लोगों ने मुझे खबर दी कि 1947 में और 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया और बख्तौर के तारबल के ऊपर के जो पहाड़ पाकिस्तान ने कब्जा किए 1947 में, और 1965 के अंदर यहां के लोगों ने बख्तौर के, तारबल के, कंजलवन के, गुरेज के लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी को, उनके हमलावरों की वो पोस्टें जो 1947 में उन्होंने पहाड़ पर लगाई, वो वहां से खदेड़ के उनको भेजा और उन पोस्टों पर तिरंगा झंडा लगाया। मैं आपको सल्यूट करता हूं। लेकिन लोगों ने कहा कि हमें इस बात का अफसोस है कि उन पहाड़ों से हमने पाकिस्तान को तो भगाया, लेकिन दिल्ली के अंदर बैठी जो कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू ने, उसने वापस जब युद्धबंदी हुई तो वो एरिया वापस पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया। यहां के लोगों के जज्बात देखो, इस वादी गुरेज के लोगों के। इसीलिए तो शीना को पठान कहा गया और मार्शल को, ये जो गुरेज के अंदर रहने वाले लोग हैं, इनको पठान कहा गया। शीना लोग, ताकतवर लोग, ये मार्शल को, जिन्होंने डंडों से और पत्थरों से पाकिस्तान को भगा के वो पोस्टें जो आर्मी ने पहाड़ों में कब्जा की थी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान को खदेड़ के वहां तिरंगे झंडे लगाए। लेकिन दिल्ली के अंदर बैठे वो जवाहरलाल नेहरू, ये कांग्रेस के लोगों ने हमेशा मुल्क के साथ, देश के साथ गद्दारी की, और वो गद्दार लोग थे। इसलिए उन्होंने कभी भी आप लोगों का भला नहीं सोचा। इसीलिए उन लोगों ने कभी गुरेज के लोगों का, कभी शीना लोगों का नाम नहीं लिया। कभी शीना लोगों का जो मुल्क के लिए हुब्बल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा है, उसका जिक्र उन लोगों ने कभी नहीं किया। लेकिन आपने देखा कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2014 में वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, तब से लेके आज तक कितना बदलाव इस वादी गुरेज के अंदर आ रहा है। आज मैं आपसे पूछता हूं, जब पूरे दुनिया के अंदर कोरोना आ गया, आप मुझे बताएं, जो पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त कोरोना को खत्म करने के इंजेक्शन, टीके लगे, इस गुरेज में भी लगे कि नहीं लगे? लगे। इसीलिए लोग मोदी की जय जयकार करते हैं। जब सारी दुनिया बंद हो गई घरों में, जब सारी दुनिया कोरोना लॉकडाउन के चलते थम गई, दिल्ली बंद, जम्मू बंद, श्रीनगर बंद, बांडीपुरा बंद, गुरेज बंद, तुलेल बंद, बख्तौर बंद, सब बंद। लोगों को लगा कि हम खाना कहां से खाएंगे, कैसे खाएंगे। फिर हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाबे मोहतरम मोदी साहब ने फैसला किया और हर घर में फ्री राशन दिया। आपके गुरेज में भी मोदी साहब ने जो फ्री राशन दिया वो मिला कि नहीं मिला? मिला।
मोदी साहब ने किसी को इस कोरोना के मुश्किल हालात में भी भूखे पेट रात को नहीं सोने दिया। ये मोदी साहब है। मोदी साहब ने कहा गरीब लोग, कांग्रेस के जमाने में कभी 50 तो कभी 100 रुपया पेंशन मिलती थी। कोई ओल्ड एज है, कोई विडो हो गया, कोई दिव्यांग हो गया, डिसेबल हो गया, बाजू हाथ टूट गया, डिसेबिलिटी हो गई, तो कांग्रेस के जमाने में 50-100 रुपया मिलता था नहीं मिलता था, कोई उसका अता पता नहीं होता था। आज एक बटन दिल्ली से मोदी साहब दबाते हैं, हजार रुपया इन गरीबों के खातों में आता है कि नहीं आता? गुरेज में भी आता है, बख्तौर में भी आता है, तुलेल में भी आता है कि नहीं आता? ये मोदी साहब। आप में से ज्यादातर लोग पंच और सरपंच हो, यहां डीडीसी के मेंबर जीते हैं, बीडीसी की हमारी बहन जीती है। साथियों, आप इससे पहले भी सरपंच रहे, शेख साहब हमारे सरपंच रहे, यहां बताते थे। मंजूर लोन साहब यहां बैठे हैं, वो सरपंच हैं। उन्होंने बताया यहां कि जब वो पहले के जमाने में सरपंच होते थे, आपके गांव में जो पीएमएवाई के मकान आते थे, साल में कितने आते होंगे तब? एक आता होगा, दो आता होगा, दो। और फिर आपस में गांव में लड़ाई होती थी। गरीब है सैकड़ों। कांग्रेस के जमाने में, नेशनलियों के जमाने में मकान आता था 1 या 2, किसको देते थे? सरपंच खुद परेशान होता था। और शेख साहब, आज कितने मकान आ रहे हैं आपकी पंचायत में? 50, 100 मकान एक साल में आ रहा है। यह है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और गरीबों की सरकार। गरीब के घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं होता था, आज गांव में टॉयलेट बाथरूम मोदी साहब ने बनाया। जो किसान लोग हैं, काश्तकार लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, एक जमाना था बारिश पड़ती थी, काश्तकार क्या करता था? काश्तकार जो गरीब होता था, गांव के किसी बड़े पैसे वाले से उधार पैसे लेता था, कर्जदार हो जाता था। फिर कभी बर्फ गिरती थी ज्यादा, कभी बारिश ओले गिरते थे, फसल खराब होती थी, वो सोचता था मैं आत्महत्या कर दूं, मुझे कुछ नहीं मिला। आज मोदी साहब ने क्या किया? साल में 3 किस्तें 2-2 हजार की, और कुल साल का किसानों को 6-6 हजार रुपया उसके अकाउंट में आता। मेरे साथियों, दोस्तों, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक जमाना जब घर के अंदर किसी सगे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर स्लिप हो गया, बाजू की हड्डी टूट गई, पांव की हड्डी टूट गई, या कोई किसी बीमारी से बीमार हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। और गरीब लोग क्या करते थे? घर में ही वो फटियां सेब वाली लाके रस्सी से बाजू बांधते थे, पांव बांधते थे। क्यों चाचा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं बोल रहा। इसलिए लोग अपने घरों में ही देसी इलाज करते थे। कभी कभी मजबूरन हॉस्पिटल में जाना होता था, तो जो सगा भाई अपने भाई को, जो बीमार है, उसको जब देखने के लिए जाता था, उसकी जेब में 100 रुपया नहीं होता था कि वो अपने भाई की मदद करे। लेकिन मोदी साहब ने एक फैसला कर दिया कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को
गोल्डन कार्ड, हेल्थ कार्ड, और उस हेल्थ कार्ड से ऊपर वाला ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, एक गोल्डन कार्ड जो मोदी साहब ने दिया, 1 साल में कितने पैसे मिलते हैं? 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए मिलता है, जो आप लोगों ने बनाए, दुनिया ने बनाए, इस गुरेज के लोगों ने बनाए कि नहीं बनाए? आपको मिले कि नहीं मिले? इलाज होता है कि नहीं होता है? आज जब कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल में जाता है, अपनी बूढ़ी मां, अपने बूढ़े बाप को, अपने दादा दादी को, या अपने भाई बहन को, या खुद हॉस्पिटल में जाता है, उसको यह फिक्र नहीं है कि उसका बिल कितना आएगा, क्योंकि उसके हाथ में मोदी साहब का गोल्डन कार्ड है। मोदी साहब ने जो दिया है 5-5 लाख रुपया, ये मोदी सरकार, और इसका फायदा हर एक को मिल रहा है। वो हिंदू को भी मिल रहा है, वो मुसलमान को भी मिल रहा है, वो जम्मू वाले को भी मिल रहा है, तो कश्मीर वाले को भी मिल रहा है, वो गुजर बकरवाल को भी और पहाड़ी को भी मिल रहा है, तो वादिये गुरेज में यहां के शीना लोगों को भी उस स्कीम का फायदा मिल रहा है। मोदी साहब जब 2014 में हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। जो इस हिंदुस्तान में रहता है, जो इस मुल्क में रहता है, वो हमारा है, और हमने हर एक का ख्याल रखना है। इसीलिए तो मोदी साहब आज हर एक शख्स के दिल में बसता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मोदी साहब ने जो डेवलपमेंट का काम किया है, मैं 2010 में पहली बार यहां गुरेज में आया था। यहां हब्बा खातून के नीचे आर्मी के ब्रिगेड में उस वक्त ब्रिगेड कमांडर साहब मेरे दोस्त होते थे, उन्होंने मुझे यहां लाया था। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तब जब मैं आया था 6 घंटे लगे थे मुझे श्रीनगर से यहां डावर तक आने के लिए, और आज मैं 3-3.5 घंटे में डावर पहुंचा। ये अगर डेवलपमेंट है तो ये मोदी साहब की। आज आप सड़कें देखो, हाईवे देखो, आज यहां से तुलेल तक, आगे तक जाने में, चाहे बिकन ने काम किया है, ग्रिफ ने किया है, डिफेंस की रोडें बन रही हैं, आरएनबी पीडब्ल्यूडी की रोडें बन रही हैं। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो काम है, वो गुरेज की इस वादी के गांव गांव में सड़कें पहुंच रही। आज गुरेज के गांव गांव में सड़क आ रही है, और यहां हमारे जो सरपंच साहिबान बोले, बड़ी शानदार बात की उन्होंने। जो हमारे बुजुर्ग सरपंच तुलेल साइड के लोन साहब, अब्दुल रहमान लोन साहब ने, अब्दुल रहीम लोन साहब ने जो बात रखी, उन्होंने कहा, एक जमाना होता था कि सरपंच और पंच केवल नारा लगाने के लिए रखे थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, काम उनको कुछ नहीं था, और लोग डेवलपमेंट के लिए सरपंच के पास आते थे, सरपंच के पास कुछ नहीं था। आज चाहे कैपेक्स का पैसा हो, एमजी नरेगा का डेवलपमेंट हो, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट बीएडीपी का फंड हो, डिस्ट्रिक्ट प्लान हो, स्टेट सेक्टर का पैसा हो, या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, करोड़ों रुपया आज पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट का आ रहा। और आज पंचों और सरपंचों को पावर दी है
पहली बार बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन कराए, वरना यहां सिर्फ एमएलए के इलेक्शन होते थे। पंचों सरपंचों को कौन पूछता था बताओ? बीडीसी और डीडीसी तो थे ही नहीं। ये किसकी देन है? ये मोदी साहब की और भारतीय जनता पार्टी की देन। आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां पंचीस और सरपंचीस बैठे हैं, बीडीसी और डीडीसी के लोग बैठे हैं। अगर मोदी साहब ने ये डेवलपमेंट नहीं की होती या ये कानून नहीं लाया होता पंचायतों के लिए, तो क्या आप लोग यहां होते? क्या डीडीसी होता? क्या बीडीसी होता? क्या पंचायतों में सरपंच और पंच इतनी डेवलपमेंट कर सकते थे? ये अगर किसी की देन है, ये मोदी साहब की देन, सिर्फ मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथियों, कितने ऐसे एरिया थे इस गुरेज के, यहां लोगों ने बल्ब नहीं देखा था बिजली का। आज बॉर्डर के आखिरी गांव तक, अगर तारबल में, तुलेल में, इस सारे डाबर में अगर बिजली पहुंची है, तो इसमें मोदी साहब का बहुत बड़ा रोल है। यहां मेरे साथियों ने बात की, खासकर वादिये तुलेल के लोगों ने, 65 किलोमीटर का पहाड़ी एरिया यहां से लास्ट करगिल के द्रास के साथ जाके लगता है, बर्फीला एरिया है। लेकिन कुछ तुलेल के गांव में पीने की पानी की बहुत प्रॉब्लम है। साथियों, ये जो जल जीवन मिशन मोदी साहब ने लॉन्च किया है, हर घर में नल और नल से पीने का साफ जल, ये उसका मिशन है। जल जीवन मिशन में इसके टेंडर हो चुके हैं और मुझे राजा एजाज साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के तुलेल के जीते हुए डीडीसी मेंबर हैं, इन्होंने बताया है कि तुलेल का भी टेंडर हो गया। चूंकि सिंगल टेंडर आया था इसलिए वो खुला नहीं, तो उसको रीटेंडर किया है। बहुत जल्द वो टेंडर पूरा होगा। मैं खुद भी चीफ इंजीनियर साहब से और डीसी बांडीपुरा से बात करके ये जल्दी काम शुरू हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम आपके मशकूर हैं, और केवल इसलिए नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आप गुरेज के लोग जुड़े, हम इसके लिए आपके मशकूर हैं और आपके जज्बे को सलूट करता हूं मैं। आप कोई आम आवाम नहीं हो, आप इस वादिये गुरेज में हिंदुस्तान की आर्मी हो। आर्मी ये आप लोग हो। इस वादिये गुरेज के अंदर हमारे मुल्क के अगर कोई रखवाले हैं तो यहां की शीना कम्युनिटी के आप तमाम लोग हो, जो आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो, और केवल कंधे से कंधा नहीं, कदम एक कदम उनसे आगे चलते हो। असली में तो हिंदुस्तान के रखवाले आप। मुझे खुशी हुई यहां के लोगों के बारे में सुनकर। आपके जो बुजुर्ग थे आज से 70 साल पहले, उन्होंने लाठियों से, पत्थरों से पाकिस्तानियों को इस वादिये गुरेज से मार भगाया। मैं जानता हूं, इसलिए जब जनाब राजा फकीर खान साहब कह रहे थे कि रविंदर रैना साहब को यहां गुरेज के लोगों से मोहब्बत है, बेशक
अगर मेरे खून का कतरा कतरा भी गुरेज के लोगों को चाहिए होगा तो मैं हर किस कदम पीछे नहीं हूं। क्योंकि जिन कौमों के अंदर मुल्क के लिए कुछ कर मर मिटने का जज्बा होता है, उन्हीं कौमों से मुल्क की पहचान होती है। और वादिये गुरेज के रहने वाले ये बॉर्डर पर एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर और दूसरी तरफ द्रास करगिल के ऊपर चले जाओ तो आगे लद्दाख में चाइना का बॉर्डर, इधर एक तरफ गिलगित बल्टिस्तान तो दूसरी तरफ बख्तूर के आगे मुजफ्फराबाद। लेकिन यहां के लोग, यहां के बुजुर्ग, यहां की हमारी माताएं बहनें, यहां के नौजवान, यहां के बच्चे, अक्सर हम टेलीविजन में देखते हैं हर घर तिरंगा। मैंने टीवी में वीडियोस में देखा, ऐसा लगता था जब गुरेज में 15 अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था डाबर में, मुझे लगा ये तो लाल किला दिल्ली का प्रोग्राम उसके आगे भी कमजोर था जितना आपका यहां प्रोग्राम। चारों तरफ तिरंगे तिरंगे। इस जज्बे को मैं, आपके इस जज्बे को सलूट करता हूं। रही बात यहां के हॉस्पिटल की, राजा फकीर खान साहब मेरे पास आए और राजा एजाज साहब ये भी आए, गवर्नर साहब से मुलाकात की और मुझे खुशी हुई कि इन सब की कोशिशों से आज यहां 6 नए डॉक्टर्स यहां आए हैं। टेक्निकल स्टाफ की कुछ कमी है, यकीनन हम कोशिश करेंगे कि चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन है या बाकी के टेक्नीशियन है, उनको भी यहां लाएं। यहां के कॉलेजेस, चाहे गुरेज का डिग्री कॉलेज हो या तुलेल का डिग्री कॉलेज हो, अच्छी पढ़ाई हो, हमारे बच्चों को दर ना होना पड़े। मुझे अक्सर श्रीनगर में और जम्मू में गुरेज के इस इलाके के बच्चे मिलने के लिए आते हैं। अक्सर जब गुरेज के बच्चों को जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी होती है, वो मुझे आके बता दे, चाहे वो जम्मू में आए चाहे श्रीनगर में आए, और आप उन बच्चों को पूछना, आपको बताते होंगे। आधी रात को अगर मुझे गुरेज का कोई बच्चा फोन करेगा, मैं उसका खादम बन के, खिदमतगार बन के, क्योंकि मैं आपकी देशभक्ति के जज्बे को सलाम करता हूं। अब यहां का सबसे बड़ा मसला है, यहां टनल होनी चाहिए, और वो टनल केवल यहां के सिविल लोगों की डिमांड नहीं है, सिविल वालों की तो डिमांड है ही है। गुरेज के जो यहां के रहने वाले हैं, उनकी देरीना मांग है कि यहां गुरेज टनल बनाया जाए। लेकिन लोगों के साथ साथ हमारी इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान की हमारी जो फौज है, उसकी भी यह डिमांड है कि गुरेज टनल बनाना बहुत लाजमी और जरूरी है। यहां के आर्मी के ब्रिगेड कमांडर साहब ने भी लिख के दिल्ली में अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को दिया। और आपको याद होगा, चंद साल पहले दिवाली के दिन इसी डाबर में, गुरेज में, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब आए थे, और उस वक्त भी आर्मी के टॉप के कमांडर्स ने उनसे बात की थी। मोदी साहब ने डायरेक्शन दिया, 3 सर्वे हुए। एक सर्वे में कोई 14-15 किलोमीटर का टनल का कोई एक नक्शा तैयार हुआ। दूसरे
दूसरे में कोई 12, 12.5, 13 किलोमीटर का है, और एक तीसरा भी है जिसमें 8 किलोमीटर एक लंबा टनल बना के बांडीपुरा और गुरेज को आपस में जोड़ा जाए। और जो हमारे होम मिनिस्टर जनाब मोहतरम अमित शाह साहब हैं, और जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सड़क हाईवे और के जो मिनिस्टर